अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा रोल। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा। ये सब हम अपनी चिकन के अंदर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए हम अपनी चिकन को रख देंगे। ये देखें 1.5 घंटा हो चुका है हमारी चिकन को। मैं अपनी चिकन को एक पैन के अंदर डाल के अच्छे से इसको कुक कर लेती हूँ। इतनी देर में अपनी चिकन को कुक कर रही हूँ कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको शेल कर लेंगे बारीक बारीक। ये देखें आप, मेरी चिकन को मैंने शेल कर लिया है। अब हमें 6 स्लाइस चाहिए, ब्लैक ऑलिव्स चाहिए, हाफ क्वार्टर मोज़रेला चीज़ चाहिए, शिमला मिर्ची चाहिए चॉप चॉप, पिज़्ज़ा सॉस लेंगे, कुटी हुई मिर्चें चाहिए और ऑरिगानो चाहिए हमें। सबसे पहले हम एक स्लाइस लेंगे, इसको रोटी की तरीके से बेल लेंगे। अच्छे से इसको हमें पतला करना है, रोटी की तरह हमारी स्लाइस सारी ही बेल लेंगे। पहले बेलने के बाद सब के हम एजेस काट लेंगे। एजेस काटने के बाद इसी एजेस को हम इस्तेमाल में ले लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। फिर हम अच्छे से इसके अंदर भर भर के पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। और ये देखें, और ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी ख़ुद घर की बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, अगर आपको रमज़ान से पहले सीखना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनबॉक्स कीजिए। अच्छे से भर भर के लगाएगा। और शेल की हुई चिकन हम कोने की तरफ रखेंगे। पहले हमने अपनी चिकन रखी, चिकन के ऊपर हम चॉप शिमला मिर्ची डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बनता है, रमज़ान में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रखेंगे। ये अच्छे से फ्रीज़र भी हो जाते हैं। इसी के अंदर हम ऑरिगानो डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे पिंच, और सारे ही हम इसी तरीके से बना के रखेंगे। हाफ जो हमने क्वार्टर मोज़रेला चीज़ ली है वो डालेंगे इसके ऊपर। दोनों कोनों की तरफ से हम इसको पकड़ेंगे और अपनी फिलिंग को इस तरीके से मैं दबा रही हूँ कि ये रोल की शक्ल में अंदर की तरफ जाते रहे। आप देखें, और जो उसका कोना बचेगा इसके ऊपर थोड़ा सा पानी से प्रेस करने के बाद इसको हल्का सा दबा देते हैं। सारे ही हम इसी तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा। जब ये फ्रीज़र से बाहर आएंगे तो बहुत हार्ड होंगे। ये देखें, मैंने फ्रीज़र से निकाले तो ये कितने हार्ड हो रहे हैं। अब हम इसको आसानी से काटेंगे तो ये कितने अच्छे तरीके से कटेंगे। ये देखें, एक और मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। अच्छे से सारे काट लेते हैं हम। अब हम एक अंडा ले लेते हैं, अंडे को अच्छे से बीट करेंगे। अब हम इसके अंदर भर भर के 2 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बैटर की शक्ल आ गई, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें लिक्विड टाइप का चाहिए। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि हमें लगे कि ये बिल्कुल अंडे जैसी थिकनेस होती, अंडे जैसी होती है, लिक्विड टाइप का, ऐसा हमें करना है। ये देखें, अब पहले हम अंडे और मैदे वाले मिक्सर में डालेंगे और दूसरा हाथ जो यूज़ करेंगे वो हम अपने ब्रेड गम जो बनाए हैं। और मैं ब्रेड गम लगाने के बाद इसके कोने आप देखें, इस तरीके से आप भी दबाएगा कि कोनों से इसकी कोई फिलिंग ना निकले।
अच्छे से इसको दबाते रहेगा, दबा दबा के। एक और मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हमने अंडे और मैदे वाले बैटर में डाला। इस बैटर से निकालने के बाद हम अपने ब्रेड गम में डालेंगे और अच्छे से जो हमारे कोने की तरफ से हमने काटा है उसको दबाएंगे। इसी तरीके से हम पहले सारे बना लेते हैं अपने। ये देखिए मैंने तकरीबन सारे ही बना लिए। अब हम अपने पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ठंडे ऑयल में आप बिल्कुल नहीं डालेगा, गर्म गर्म ऑयल के अंदर डालेगा और सारे डालने के बाद इसको अच्छे से हम इक्वल फ्राई कर लेते हैं। इतने मज़ेदार बनने वाले हैं ये और आपके रमज़ान में बेस्ट रेसिपी है और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे और अच्छे से फ्रीज़ भी हो जाते हैं ये देखें बनाने के बाद मैंने इसको कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और थोड़ी सी देर हम पहले निकाल लेंगे इसको एक छन्नी में। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट कर कर। ये देखें कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से बने हैं और जब आप तोड़ेंगे ऐसी इसके अंदर से चीज़ निकलेगी। आप ज़रूर बनाएगा, आपको अच्छे लगेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।